ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ 6ਵਾਂ पद। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। इस पृथ्वी जगत विच कौन प्रधान है? उद्योगपति, राजा, महाराजा, कलैक्टर, सरपंच, कौन है प्रधान? तो गुरु साहब कहते ने सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। सारी सृष्टि चलाने वाला राजा है, वो भी दुखी है। तो गुरु साहब फरमाते ने साध संग जाका मिटे अभिमान। साधु दी संगत करोगे तो हंकार जाएगा। जिस तरह एक अवल नंबर दा रहीस आज तो 600 साल के आस पास हो गए ने, बलख बुखारे दा बादशाह शाह इब्राहिम उदम दुनियावी दौलत विच परिपूर्ण, सब तो ज़्यादा पृथ्वी जगत विच दौलत सी ते बलख बुखारे दे बादशाह कोल सी। इस करके हर पहलू तो सानू समझाया है। उस दे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई परमात्मा नू मिलन दी। मंत्री नू कहा कि सारे पृथ्वी जगत के जितने भी विद्वान हैं तकरीबन सारे नू बुलाओ। इस तरह वक़्त के अनुयायी कहते हैं कि 122 विद्वान आ गए उधर बलख बुखारा। तो कहन लगे, सब ने अपना अपना तर्क दिता। ये गल मैं अर्ज करा, विद्वान जितने भी पढ़ लिख जावन संतां दे मोहताज रहिंदे ने। संतां दे मोहताज रहिंदे ने, जितना मर्जी पढ़ाई कर लेवे, आखिर वो है संतां दे मोहताज, क्योंकि संतां दा अंदर दा अनुभव होंदा है। विद्वान किताबां पढ़ पढ़ के तरकम तरकी करते ने, बहसमबाजी करते ने। वो मनमुख ने, मनमुख निंदा कर कर विगुत्था, विगुत्था कहते ने बहसमबाजी नू। अंतर लोभ भौंके जैसे कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताइए। अंत समय उसनू पछताना पैंदा है, पछताना पैंदा है, पछताना पैंदा है। तो उसनू संतोष ना होया विद्वाना कोलों, बलख बुखारे दे बादशाह नू। आखिर एक बंदा उत्तर प्रदेश तो आया सी, उसने कहा तुहानू हिंदुस्तान दे अंदर संत मिलेगा। उसने कहा किहड़ी जगह ते मिलेगा? कहंदा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर काशी जी करके जगह है, उत्थे मिलेगा। 2-4 जोड़े पाए कपड़ियां दे ते चला गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश उतरिया और पुछदा पुछदा काशी पहुँचा और कबीर का घर पुछना चला गया, क्योंकि कबीर सी परम संत। जिसले कबीर के घर पहुँचा, पत्ता पुछद्या पुछद्या तो कबीर का चेहरा देख के ही वो दंग रह गया बादशाह, कि भाई इतना खूबसूरत चेहरा देख के, चेहरे नूर देख के दंग रह गया, दंग रह गया नूर देख के। ते निम्रता नाल कहन लग गया, महाराज मैनू जीते जी मुक्ति चाहिए है। क्योंकि उसनू इस चीज़ की जानकारी सी कि इंसान का जन्म एक ऐसा जन्म है जिहड़ा जींदे जी परमात्मा तक पहुँच सकता है। मुसलमानों में कहते हैं अशरफ उल मखलूकात, सब तो उत्तम देही है। इस देही को सिमरे देव, कबीर जी कहते हैं इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। पज गोबिंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। इंसान दे जन्म का यह ला है कि इस देही दे अंदर आने वास्ते देवते भी तरसते ने। कबीर जी कहते ने सो देही पज हर की सेव।
इस करके भज लो गोबिंद नाम जप लो, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। जिसले कबीर दे घर गया बलक बुखारे दा बादशाह, ते कबीर ने कहा कि तेनू सवेरे युक्ति दसांगा कि परमात्मा नू किस तरह मिलना है। सवेर हुई, कबीर ने कहा पद्म आसन विच बैठ जा। असी कहने हाँ गोठ मोठ मार के बैठ जा या चौकड़ी मार के बैठ जा। चौकड़ी मार के बैठा। इस तरह वक़्त के अनुयायी कहते हैं कि कबीर ने बलक बुखारे दे बादशाह नू 5 नाम का सिमरन दिता। शिरोमणि भगत भगत कबीर ने 5 नाम का सिमरन दिता और कुछ महीनों के अंदर ही अंदर उसके अंदर प्रकाश जागृत हो गया और थोड़े ही दिनों के बाद अंदर कबीर आ गया। कबीर नाल उसकी गलबात हो गई। उसनू पूरी तरह संतोष हो गया कि भाई जो कुछ है यही है और कोई भी नहीं, जो कुछ है भगत कबीर ही है। इस तरह करद्या करद्या कारण देश तो होंदिया होया आत्मा का अनुभव होया तो माता लोई बोल उठी कि महाराज कबीर जी इसनू हुण जान दो। कहता नहीं, अल्लाह भांडा कच्चा है। जिस तरह कुमार मिट्टी नू गुंदे ने और घड़ा बनाते ने ते अंदर हाथ रखते हैं तो बाहरों थाप मारते हैं, लेकिन जब कच्चा घड़ा होवे तो टूट जाता है। तो कबीर ने कहा है एक घड़ा कच्चा है, ये भांडा कच्चा है। लोई कहती है मैं नहीं मनती। उसने कहा सवेरे जितना भी कूड़ा करकट होएगा ना इकट्ठा कर, तो ये तलों निकलेगा तो तू छत ते चढ़ के इस ते पा, तेन पता लग जाएगा। वही गल हुई, बलक बुखारे का बादशाह तलों निकलिया तो उसके उत्ते कूड़ा करकट मल मूत्र वगैरह पाया और ऊपर देख के कहन लग्या जेकर मेरा बलक बुखारा होंदा तो इसका मैं सिला उसनू दस देंदा। तो कबीर ने कहा ना लोई तन में क्या है भांडा कच्चा है। कुछ दिनों के बाद कबीर ते कबीर दे नाल कबीर दे अनुयायी सेवक और नाल बलक बुखारे का बादशाह सैर करन नू जा रहे सन। तो एक सेवक ने पुछ दिता कि महाराज इस पृथ्वी जगत दे विच सब तो शहनशाह आदमी किहड़ा है। इत्थे जिक्र आया है सगल पुरख में पुरख प्रधान, सब तो प्रधान कौन है, सब तो शहनशाह कौन है। तो कबीर जी ने जवाब दिता, बलक बुखारे का बादशाह खुश हो गया कि हुण कबीर मेरा नाम लाएगा, क्योंकि अव्वल नंबर का रहीस इस पृथ्वी जगत विच मैं ही हाँ, तो कबीर मेरा नाम लाएगा। लेकिन कबीर ने क्या किया, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहनशाह। मंगने वाला किस गल का शहनशाह, जिसनू कुछ नहीं चाहिए वो शहनशाह है। इस तरह 12 साल तक कबीर दे कोल रहा बलक बुखारे का बादशाह। और बलक बुखारे का बादशाह की सूरत शब्द भी समाई। तो माता लोई नू कहा कबीर ने, कबीर लोई हुण देख ला भांडा पूरी तरह पक गया है। फिर सवेरे उस छत तो तले तलों गुजरिया तो कूड़ा करकट जिसले पाया बलक बुखारे के बादशाह तो बादशाह के उत्ते कहता मैं इस तो भी गया गुजरिया हाँ, इस तो भी गया गुजरिया हाँ, और कुछ है तो वह भी पाओ मेरे ते मलिनता। इस करके गुरु साहब ने कहा आपस को जो जाने नीचा, उसने अपने आप को नीचा समझिया सी ते उसने पाया सूरत शब्द का अभ्यास किया। जिसले बलक बुखारे वापस गया तो एक समुंदर के किनारे बैठ गया, उत्थे सूरत शब्द का अभ्यास करन लग गया। तो कुछ दिनों के बाद जिस वेले बलक बुखारे का मंत्री और सिपाही घोड़े से बैठ के जा रहे सन, तो रस्ते में देखा राजा बैठा होया है। राजे ने आख्या है महाराज तुसी इत्थे बैठे हो, चलो अपना राज दरबार संभालो, असी 12 साल तो तुहाड़ा इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा मैं हुण नहीं जावांगा। बहुत तरले करने तो बाद, मना करने तो बाद, बहुत हाथ पैर जोड़ने तो बाद आखिर बलक बुखारे का बादशाह ने कहा मेरी एक गल मनो तो मैं तुहाड़े नाल जाने दे तैयार हाँ। उसने कहा किहड़ी गल। उसने एक सुई लिती समुंदर में सट्टी और क्या ये समुंदर में जी सुई में पाई है ये वापस ले आओ। कहता महाराज मैं तुहानू 1000 सुइयां जी आण देना, लखा आण देना हाँ, करोड़ा आण देना हाँ, तुसी चलो सही। कहता नहीं मैनू वही सुई चाहिए है। फिर उसने तवज्जो दी समुंदर नू
और सूई मच्छी के मुख चों बाहर निकली। कहता मैंने सारा दुनिया का खंड ब्रह्मंडा मंडलों का राज मिल गया है, मैनू ये छोटे जे राज नूं के करना। इस करके साधु की संगत करो ताकि साड़ा अभिमान मिटे, अभिमान मिटे। क्योंकि होमे बिख पाया जगत उपाया, होमे ने जहर खोल के रखी हुई है, जगत उपाया गुरु नानक देव जी की बाणी है। शब्द वसे बिख जाई, अंदर शब्द वस जाएगा तो हंकार चला जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो जान छुट जाएगी। ये तां छुटेगी जिस वेले असी साधु की संगत करांगे और साधु के कहने दे उत्ते चलांगे, तां साडा अभिमान जाएगा। इस करके गुरु साहब फरमाते ने सगल पुरख में पुरख प्रधान। प्रधान कौन है? जिसका अभिमान मिट गया है। साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सबते ऊंचा। जिहड़ा अपने आप नूं नीच समझदा है, पंचम पिता कलगीधर, पंचम पिता श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आसा महला पंजवा विच क्या है? पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए हो तेरी बरिया। ए परमात्मा नूं मिलने की तनवारी मिली है प्यारे, गोबिंद मिलन की ए हो तेरी बरिया। और काज तेरे किते ना काम, और जितने मर्जी का कार्य कर ले, तेरे नाल जाने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नाल कौन जाएगा? पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए हो तेरी बरिया। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत, साधु दी संगत कर। पज केवल नाम सरंग जाम, सरंग जाम कहते ने उदम कर, उदम करे प्रभाती नावे। इथे भी सरंग जाम का मतलब उदम है। उदम कर सरंग जाम लाग पवजल तरन के, पाव सागर तो पार होने वास्ते लग जा। जन्म बिरथा जात रंग माया के, ये माया दिया रंगरलियां में तेरा जन्म व्यर्थ व्यतीत होता जा रहा है। ते अपने आप नूं कितनी नीवी ढाली। और क्या? जप तप संयम धर्म ना कमाया। ना मैं कोई जप कमाया है, ना कोई तप कमाया है, ना मैनू कोई युक्ति पता है। सेवा साधना जानिया हर राया, मैनू सेवा पता ही नहीं किस तरह, किस नूं सेवा कहते ने। मैं परमात्मा कुछ भी नहीं जानता, जद कि इतना वड्डा उपराला किया, गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, लेकिन नीवी टाली। सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। मैं नीच कर्म वाला वहाँ इंसान। परमात्मा तेरी शरण विच आ गया हाँ, शरण पड़े की राखो शर्मा। असी गुरु साहब की हदायत नूं भुल ही गए, इतने जल्दी पाई मंझ की गाथा नूं भुल गए। पाई मंझ के करदा सी? सवेरे उठ के लकड़ां लैके आंदा सी लंगर वास्ते। उस तो बाद चाह वगैरह बनाता सी संगत वास्ते, फिर दिहाड़ी का भोजन बनाना शुरू कर देंदा सी, तो फिर आप भी खांदा सी, फिर राती का भोजन भी बनाता सी। इतनी भारी सेवा भाई मंझ ने की। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे कि भाई मंझ के करता है? उन्होंने क्या, सेवादारा ने कहा, महाराज सवेरे उठ के एक लकड़ी का लकड़ा चाह के लैके आंदा है गुरु घर वास्ते, उस तो बाद चाह बनाता है, फिर लंगर बनाता है, फिर आप भी खांदा है। कहता है लंगर बनाता है फिर आप भी खांदा है। गुरु साहब ने क्या, संगत ने क्या, हाँ आप भी खांदा है। कहता फिर तो हिसाब किताब बरोबर हो गया, सेवा की थी, खादा, हिसाब बरोबर हो गया। तो माता भाई मंझ की पत्नी रो पई ये गल सुन के, और भाई मंझ नूं सारी गाथा सुनाई कि गुरु साहब इस तरह कह रहे हैं। घरवाली नूं कहंदा है तू फिक्र ना कर, कल तो मैं 2 फेरे मारांगा। एक फेरा उसने मारिया गुरु घर दे अंदर जिहड़ियां लकड़ां आंदियां ने चाह नाश्ता वगैरह वास्ते, ते दूसरा फेरा बाजार विच लकड़ां वेचियां, उसकी जिहड़ी माया आई वो माया जाके सेवा विच पाई।
इस तरह दिन गुजारने लग गया। आखिरकार एक दिन क्या होया, भाई मंझ कुएं विच टह गया। गुरु अपने चेले तो बेखबर नहीं होंदा, चेला के कर रहा, गुरु नूं सब पता होंदा है। गुरु साहब ने सेवादारां नूं कहा रस्सी भी लैके आओ और बांबू भी लैके आओ। जिसले बांबू और रस्सी लैके गए, उसने कहा इस कुएं विच भाई मंझ है, इसनूं कड्डो। उस टाइम ते सेवादारा ने कहा गुरु साहब आए ने, भाई मंझ तू लकड़ी पकड़, रस्सी पकड़, तेन उसी उपर खिंचा। वो कहता नहीं, पहले गुरु घर दियां लकड़ियां उत्ते लैके जाओ। इतना प्रेम ऐसिया शख्सियतां दा नाम प्रगट होंदा है। और संत मिलेगा तां, नहीं तो नहीं। ये भी मैं अर्ज करा, उस टाइम ते लकड़ा पहले कढ़िया, फिर बाद विच भाई मन जिसले ऊपर आया तो गुरु साहब ने गले लगा लेता। उसने कहा भाई मंझ तेरी भक्ति पूरी हुई, जे अगर तू चाहें तो मैं तेनू त्रै लोकी दा राज दे देवां। आम बंदा होवे वो तो शुक्र करे मैंने त्रै लोकी दा राज मिल गया। उन्हें कहा नहीं भाई नहीं गुरु साहब, मैनू त्रै लोकी दा राज नहीं चाहिए। फिर के चाहिए है? कहता है महाराज तुहाडे दर्शन चाहिए ने, हरि दर्शन चाहिए ने, तुहाडे दर्शन चाहिए ने। उसने कहा जा भाई मंझ, जिसनों भी तू चाहें सचखंड दा वासी बढ़ा सकना है। तेरे अंदर इतनी पावर आ गई है हुण, क्योंकि साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया व्यर्था ना जाओ। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। सारी सृष्टि पलट सकती है, लेकिन साधु दे मुख चो निकलिया होया वचन पत्थर ते लकीर है, उसनू कोई नहीं मिटा सकता। इस करके कहते हैं कि अपने आप नू छोटा समझो। छोटा कोई समझदा है? अपने गरवाणे विच मोह पा के तकीए असीं अपने आप नू छोटा समझने आ? कदे सोचा है? और गुरु साहब जिसने के इतना वड्डा उपराला किया है, सुखमनी साहब एक कल्याणकारी बाणी साढ़े वास्ते लैके आए ने, ताकि असीं इसनू पढ़िए, पढ़ के समझिए, समझ के अमल करिए। असी पढ़ने तक ही सीमित रह गए, ना समझिया ते ना अमल किया। अमल किया होंदा ते हुण तक नाम प्रगट हो जाता। अमल नहीं किया और नीवी नहीं टाली। गुरु साहब ने हदायत दी है, नीवी टालो। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। परमात्मा की निगाह दे विचकार वो सब तो ऊंचा है, सब तो श्रेष्ठ है, सब तो वड्डा है। गुरु साहब का अगले फरमान है, जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। जिसका मन सारियां दी चरणां दी धूड़ होवे, इतनी नीवी ढालनी पैंदी है। मन और आत्मा की गंढ जिसले खुल जाती है तो मन नीवी ढालना शुरू कर देता है। और आत्मा नू कहता है, हे प्यारी आत्मा तू जलती चल, जब तक तू सतलोक नहीं पहुँचती तो मैं भी सुमेर पर्वत नहीं जा सकता। मन सुमेर पर्वत का राजा है, लेकिन उसनू होश तां आंदी है जदों आत्मा और मन की गंढ खुलती है त्रिकुटी विच, तां जाके मन नू होश आंदी है, नहीं तो मन नू होश भी नहीं आती। इस करके कहते हैं कि हर हर नाम तिन घट घट चीना। हरि का नाम उसने घट घट दे विचकार देखिया है, उसनू सारियां दे अंदर परमात्मा नजर आता है, सब दे अंदर परमात्मा। अगे गुरु साहब का फरमान, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्ट साजना। मन अपने ते बुरा मिटाना। मन दे अंदर मलीनता चढ़ी हुई है। मन दियाँ तीन चालां ने, यानी इस तरह कह लो कि तीन अवस्था ने, पिंडी मन, अंडी मन ते ब्रह्मंडी मन। ब्रह्मंडी मन नू निज मन भी किया है। असी अरदास वेले बोलने आ निज मन होके बोलना जी, ये मन की अवस्था है निज मन की। पिंडी मन अंडी मन को ताकत लेंदा है, अंडी मन निज मन को ताकत लेंदा है। इस करके गुरु साहब फरमान फरमाते ने, मन अपने ते बुरा मिटाना। जिसले मन और आत्मा की गंढ खुल जाती है, आत्मा नग्न हो जाती है,
उस वेले मन आत्मा का संगी बन जाता है, तो सारा बुरा जितनी भी बुराइयां ने सारियां मिट जांदियां ने। तो उसकी अवस्था क्या होंदी है? पेखे सगल श्रेष्ठ साजना, यानी कि उसनू हर एक इंसान के अंदर परमात्मा नज़र आता है। इंसान ही नहीं, कुत्ते बिल्लियां के अंदर भी परमात्मा नज़र आता है, घोड़े हाथी के अंदर ही परमात्मा नज़र आता है। नाम दे भगत नू कुत्ते के अंदर परमात्मा नज़र आया सी। कुत्ता रोटी लै गया, वो कुत्ते पिछे दौड़िया, बई सुक्की रोटी ना खा, घ्यो नाल खा, भाजी नाल खा प्यारे, क्योंकि उसनू उस परमात्मा नज़र आया है। जबकि बाणी कहती है, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोए। जितने भी दाने अन्न दे ने, जी के बगैर कुछ भी नहीं। इस करके गुरु साहब ने फरमान फरमाया है, पेखे सगल सृष्ट साजना। ये परमात्मा की सजाई हुई सृष्टि इसनू देखता है और सारे के अंदर वो परमात्मा देखता है। कौन? जिसने मन अपने से बुरा मिटाना, अपने अंदरों बुराई कट दी है। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। नौवीं पातशाही का फरमान है, सुख दुख दोनों सम कर जानो, अवर मान अपमाना, हरग सोग से रहे अतीता, तह जग तत् पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्बाना। जन नानक ए खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। कोई गुरमुख होंदा है, इस खेल नू जान लैंदा है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। वो दुख और सुख नू समान समझदा है, इको जिहा समझदा है। इत्थे भी गुरु साहब कहते हैं, सुख दुख जन सम दृष्टेता, यानी कि एक ही समान समझदा है। उसकी अवस्था क्या है? नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। उसकी अवस्था यह है, सुखमनी साहब जी कड़ी है, कर्म करते हुए होए ने कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। इससे दो कर्म खत्म हो जाते हैं, संचित और क्रियामान। खाली किहड़े कर्म रह जाते हैं? प्रलबत। प्रलबत खुशी खुशी भोगता है और भोग के परमात्मा की गोदी में चला जाता है। जिसके दो कर्म का नाश हो जाए उसकी गल करना, नहीं तो कदे भी बाणी विच ना आंदा, अपने कर मन की गत मैं क्या जानू, क्या जानू बाबा रे। एक कदे भी ना लिखा होंदा। ये प्रलबत का जिक्र किया है, संचित क्रियामान का जिक्र नहीं किया होया। इस करके सानू हर एक चीज़ सोच समझ के करनी है। पाप पुण्य, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। पाप पुण्य तो उससे छुटकारा हो जाता है, क्योंकि शब्द उसके अंदर प्रकट हो जाता है। शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। ये शब्द ही कटेगा। इस करके जन्म साखी विच गुरु नानक देव जी की बाणी आंदी है, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द गटे गट आछे। शब्द ने धरती पैदा की है, शब्द ने आकाश पैदा किया है। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सारा प्रकाश शब्द ने पैदा किया है। सगल सृष्टि शब्द के पाछे, सारी सृष्टि की रचना शब्द के अधीन खड़ी है। वो शब्द है किधर है? नानक शब्द गटे गट आछे। हर एक इंसान के शरीर के अंदर है। इस करके कबीर जी ने क्या है, सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोए, बलिहारी वो घट की जो घट प्रगट होए। आगे गुरु साहब का फरमान है, निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ। जेड़े निर्धन ने, दुनियावी तौर पर भी निर्धन ने और नाम के तौरों भी निर्धन ने, लेकिन उन्होंने सहारा है नाम। नाम वाले दौलत वाले पासे ध्यान ही नहीं देंगे, बाहरली दौलत वाले पासे, जिसके अंदर नाम प्रकट हो जाता है। दुनियावी दौलत उसकी दासी बन के बैठी हुई है, लक्ष्मी उसकी दासी होती है, वो परत के तकते भी नहीं।
ਔਰ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ। ਨਿਰਧਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਥਾਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਣ। ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਮਾਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਮਝ ਬੋਲੇ ਵਿਵੇਕੀ ਨਾ ਤਰ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂਮੇ ਏਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵਤ ਦਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੇ ਘਟ ਆਛੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ। वर्णात्मिक लफ्ज़ एक जरिया है, तुनात्मिक तुन एक असल है। वर्णात्मिक लफ्ज़ां दे जरिए तुनात्मिक तुन तक आना है। अखरी नाम दे जरिए निअखर नाम तक आना है। इस करके कहते हैं निअखर नाम है जिहड़ा अखरां विच नहीं आंदा। असीं हुण सुखमनी साहब पढ़ रहे हाँ, या सुखमनी साहब जिहड़ी चीज़ दिखती है अखां नाल उसका आकार है। दास ने जपजी साहब की भी व्याख्या की है, उसका भी आकार सी। आनंद साहब की भी की है, उसका भी आकार है। हुण जब सुखमनी साहब कर रहे हैं उसका भी आकार है, क्योंकि अखां नाल दिखती है। असी बोलने ते आवा वाहो वाहो बाणी निरंकार है। किहड़ी बाणी निरंकार है? सुखमनी साहब का तो आकार है, ये तो सामने दिख रहा है। तो किहड़ी बाणी निरंकार है? जिहड़ी बाणी अनबोली भाषा है, स्वीट म्यूजिक है, अनरिटन लॉ है, अनस्पोकन लैंग्वेज है, शब्द है, अकथ कथा है, हरि कीर्तन है, नाम है, तुन है, वो निरंकार है। जिहड़ी अंदर वज रही है बाणी वजी चौजुगी। बाणी पढ़ी नहीं क्या, वजी। सच्चो सच समाए, वो सच भी समा जाता है जिसके अंदर बाणी वज जाती है। एक एक चीज़ असानू बड़े सोच समझ के करनी है। जेकर अज कोई आके आख देवे, कोई इस्त्री या नारी कि मैनू राजा विक्रमाजित नाल विआह करना है, कित्थे है विक्रमाजित अज? जेकर कोई पेशेंट मरीज बीमार आके कह देवे कि मैं लुकमान हकीम को ही इलाज करावांगा, लुकमान हकीम कित्थे है? इस करके संतां बगैर साडा छुटकारा ही नहीं है। हर पहलू तो सानू समझाया गया है। सगल घटा को देवत दान, करण करावण हार स्वामी, सगल घटा के अंतर्यामी। करने वाला भी तू है, कराने वाला भी तू है। सगल बनस्पति में बसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समाणी, घट घट माधव जिया। सारिਆਂ ਦੇ अंदर तेरा वास है परमात्मा। करण करावण तू आप ही है स्वामी। स्वामी 8वें लोक विच बैठा होया है। जिस वेले सृष्टि नहीं बनी सी, कुछ नहीं सी, सचखंड भी नहीं सी, अलख भी नहीं सी, अगम भी नहीं सी, भंवर गुफा भी नहीं सी, पार ब्रह्म भी नहीं सी, ब्रह्म त्रिकुटी भी नहीं सी, तुरया पद भी नहीं सी, तो के सी? सिर्फ एक स्वामी बैठा होया सी। केवल एक था आप स्वामी, अपनी गत मित आप ही जानी।
केवल एक था आप अब आया, अपने में वो आप समाया। मौज उठी उसकी मौज उठी, एक शब्द हुआ पारा। अगम अलख सतलोक का हुआ विस्तारा। ये त्रै देश बड़े ने, ये त्रै देश भी अविनाशी देश ने, अविनाशी देश ने। उत्थे 16 बच्चे पैदा होए, उन्हां 16 बच्चों विचों एक दे अंदर उसने कुरुम दा पेट कट्टिया ते कच्चा मैटीरियल निकलिया तरलोकी दा। भगती करने बैठ गया, उसके मन में चाह आई कि मैं अपनी नगरी बनावा। उसने बकायदा खंड मंडल ब्रह्मंड बढ़ाए। इसका जिक्र जपजी साहब विच आया हुआ है। गावण तैनू खंड मंडल ब्रह्मंडा, गावण तैनू खाणी चारे, ये बढ़ाए ने। असली जेड़े खंड मंडल ब्रह्मंड कितने ने? सचखंड विच। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल ब्रह्मंड, जे को कथे ता अंत ना अंत। असली उत्थे ने, नकली बढ़ाए ने उन्होंने। काल ने भगती करके खंड मंडल ब्रह्मंड बढ़ाए, उथल पुथल नहीं हो रही सी। फिर भगती करने बैठ गया तो स्वामी ने कहा हुण के चाहिए है? कहता मेरे को आत्मावां नहीं, ये उथल पुथल नहीं हो रही। ते ओ आत्मावां, पता ही नहीं कितने युग हो गए ने, पता ही नहीं कितने युगांतर हो गए ने, असी भटकियां होइयां हाँ, उस परमात्मा तो विछड़ियां होइयां हाँ। ये सानू परमात्मा ने फिर वेला दिता है, वक़्त दिता है, टाइम दिता है कि असी परमात्मा नाल जुड़ जाइए और परमात्मा नाल मिल के एकमिक हो जाइए। कतरा समुंदर विच मिल के समुंदर का रूप हो जावे। कतरा मिला समुद्र से समुद्र हो गया। सगल घटा के अंतरयामी, सारियां दे घट घट दे अंतरयामी है वो अकाल पुरुष। अपनी गतमित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते। अपनी गतमित आप ही जानता है और कोई नहीं जान सकिया उसनू। आपन संग आप प्रभ राते, जो कुछ करता है वही कर रहा है। खोटे खरे सब आप बढ़ाए, आपे परखे लोक सबाए। गुरु घर दी बाणी है। खोटे बनाने वाला भी वही है, खरे बनाने वाला भी वही है, परखने वाला भी वही है। जिस तरह खजांची सिक्का लैंदा है, देखता है सिक्के ते टक लग गया है, काला हो गया है, उसनू बाहर सट देता है। जिस ते काला नहीं लगता उसनू अंदर पा देता है। इसी तरह खोटे खरे सब आप बढ़ाए, आपे परखे लोक सबाए। परखने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक और न जानस कोए। तेरी वडियाई दाता तेरे नाल ही है और असी कुछ नहीं जानते। इस करके जपजी साहब के अंदर गुरु नानक देव जी ने फरमान फरमा दिता है, नानक अंत ना अंत, तेरा अंत कोई नहीं पा सकिया। कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। तेरा शरीर कितना एक वड्डा है वो भी कोई नहीं जान सकिया। क्या एक तरलोकी इतना है, 100 तरलोकियां इतना है, 1000 तरलोकियां इतना है, लाख तरलोकियां इतना है, करोड़ तरलोकियां इतना है, अरब तरलोकियां इतना है, खरब तरलोकियां इतना है, नील तरलोकियां इतना है, पद्म तरलोकियां इतना है, शंख तरलोकियां इतना है, महाशंख तरलोकियां इतना है कि असंख्य तरलोकियां इतना है। तेरा शरीर कितना बड़ा है, असंख्य तरलोकियां इतना है। महाराज तेरी तू ही जान, सच्चे पातशाह मैनू अपने नाल चरना दा नाल लगाई रख। इस करके गुरु साहब कहते तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक और न जानस कोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मां तो श्रेष्ठ धर्म केड़ा है? केड़ा धर्म श्रेष्ठ है? हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि दा नाम है। नाम हर के जन, हर का नाम जन को मुकत जुगत। युक्ति मुक्ति दी जन कोल है। जन महात्मा कह लो, महापुरुष कह लो, संत कह लो, सतगुरु कह लो, जो मर्जी कह लो, उसनू उन्हां कोल है। हर के जन, हर का नाम जन को मुकत जुगत। हरि दा नाम जन कोल है, महात्मा कोल है, मुक्ति उस कोल है। युक्ति के जरिए युक्ति मिलेगी तो मुक्ति होएगी, नहीं तो मुक्ति कोई नहीं होनी। जींदे जी मुक्ति, मरने तो बाद का उधार नहीं।
जिसने जींदे जी ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਉਸਨੂੰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਲਾਓ। ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਤ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਲਾਓ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, 5 ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਧੂ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 84,000 ਦਵੀਪ ਬਵਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕੇ ਨੇ। ਐਤ ਦੀਪ ਤੇ 88,000 ਨੇ, 4,000 ਦਵੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 84,000 ਦਵੀਪ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 88,000 ਦਵੀਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 88,000 ਦਵੀਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਖਾਲੀ 21 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਧੰਨ ਹੈ ਸੰਤ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, कर नैनो दीदार महल को प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष शिम्या सत दारो, मद मास मिथ्या तज डारो, होया ज्ञान घोड़े असवार, बरम से न्यारा है। ज्ञान बार नहीं है, ज्ञान ग्रंथां पोथियां विच नहीं है, ज्ञान अंदर है। तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति जोत मिली मन मान्यो, हरदर शोभा पावणिया। गुरु साहब फरमान फरमा रहे ने, सब तो उत्तम क्रिया केड़ी है, सब तो उत्तम कार्य केड़ा है? सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। जितने भी कार्य ने, इन्हां सब तो उत्तम कार्य केड़ा है? साधु दी संगत। दुर्मति भैड़ी मत चली जाती है, अच्छी मत आ जाती है। विरोधी गुण चले जाते हैं, दैव्य गुण आ जाते हैं। विकार चले जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला जाता है। शील संतोष शिम्या संतोष विवेक सब आ जाता है। शील संतोष क्षिम्या विवेक और दीनता, ये 5 आंदियां ने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला जाता है। इस करके गुरु साहब फरमाते ने, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हरिया। सगल उदम में उद्दम भल्ला, हर का नाम जपो जी सदा। सब तो उदम केड़ा करना है? हरि दे नाम दा। हर का नाम जप जी सदा। सदा का मतलब हमेशा, 8 पहर। 8 पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। भगतां की कितनी महिमा की है गुरु अर्जन देव जी ने। बाणी विच क्या है? जप तप संजम सुच है सोई, आपे करे कराए भगती दान, भगतां को दीना हर नानक जाचे माई। जिहड़ा दान भगतां नूं दिता ही सच्चे पातशाह अकाल पुरुष, वो दान मैनू भी दे, मैं भी तेरे दरबार से मंग रहा हाँ। कितनी उच्ची पदवी दी है भगतां नूं। भगत जिसने भी सतपुरुष नूं जानिया है, उस विच और भगत विच कोई अंतर नहीं है। जिसने सतपुरुष नूं जानिया है, उस विच और सतगुरु विच कोई अंतर नहीं है। क्योंकि बाणी विच दर्ज है, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उद्धरे नानक हर गुण गाओ। उस विच और उस विच कोई अंतर नहीं है। इस करके हर एक पहलू तो सानू सोच समझ के कार्य करना है। सगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। किड़ी बाणी उत्तम है? सगल बाणी में अमृत बाणी। अमृत बाणी किड़ी है? जिहड़ा हरि दा जस सुनदा है। सुनना अंदर दे कंधां नाल है, बाहर दे कंधां नाल नहीं। हरि दा जस अंदर सुनिया जाता है। फिर जो कुछ देखता है
वो फिर मुख दे राहों बोलता है। हर का जस सुन रसन बखाणी, रसना दे राही बोलता है। जस ते सुनिया ही नहीं, शब्द ते सुनिया ही नहीं, सूरत शब्द की समाई ही नहीं। शब्द ना पहचाने से अन्ने बोले, से कित आया संसारा। हरी रस ना पाया विरथा जन्म गवाया, जम्मे बारो बारा। वो 84 तो बच ही नहीं सकते ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ नहीं जाते। ਹੁਣ संत भी भागदान मिलते ने। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। भाग चाहिए ने उस वास्ते ਤਾਂ संत मिलता है। असां ਦਾ ਕੀ काम है, जिसनों संत मिल गया है वो एकदम एक मन एक चित होकर भगती करे। जिसनों नहीं मिलिया वो अरदास करे, दाता सोई सज्जन प्यारे मेल जिन्ना मिलिया, आप जी दा ही नाम चित आवे नाम, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। मैनू वो सज्जन मिला जिहड़ा तेरे नाल इकमिक होईदा है, जिहड़ा जिसदी आत्मा परमात्मा में समा गई है, वो सज्जन मिला। आओ आखिरली कड़ी। सगल थां ते ओ उत्तम थान, नानक जय गट वसे हर नाम। सारे स्थाना तो उत्तम स्थान केड़ा है? केड़ा स्थान उत्तम है? नानक जय गट वसे हर नाम। जिस दी सूरत जाके शब्द में समा गई है, उस तो उत्तम कोई हो ही नहीं सकता, उस तो उत्तम कोई हो ही नहीं सकता। इस करके गुरु नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी फरमान फरमा रहे ने, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से हुई जग फांद्यो, को काहू को नाही। सुख में आन मिलत बहु बैठत रहत, चौ दिस घेरे विपत पड़ी सब ही संग छाटत, को ना आवे नेड़े। घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत, संग लागी जब ये हंस तजी है काया, प्रेत प्रेत कर पागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यो नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी को काम ना आयो। बगैर परमात्मा तो किसी ने काम नहीं आना। नाल जाने वाला जरा तोशा है परमात्मा का नाम है, और सब इत्थे दा इत्थे रह जाना है। उत्थे किसी ने नहीं पूछनिया कि तेरिया दुकाना कितनिया ने, तेरे मकान कितने ने, तेरे बच्चे कितने ने। एक ही गल पूछनी है, नाम कितना जपी संतां को लैके। आओ आखिरली कड़ी पढ़ के समाप्ति करिए। सगल थाते उत्तम थान, नानक जय गट वसे हर नाम। नानक जय गट वसे हर नाम। कथा करने दे समय किसी किस्म की कोई भी गलती हो गई होवे, दास सारी संगत कोलों दो कर जोड़ के, दो हथ जोड़ के माफ़ी मंगता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।